ये सिंड्रेला की एक बहुत ही सुंदर और पुरानी कहानी है जो सबको पसंद आती है। एक समय की बात है, एक खुशहाल दंपति था जिनकी एक बेटी थी जिसे वे बहुत प्यार करते थे। वे एक सुंदर हवेली में रहते थे जिसमें बहुत सारी अद्भुत चीजें थीं। वे बहुत दयालु लोग थे, खासकर उनकी बेटी जिसे बगीचे में रहने वाले चूहों और कबूतरों के साथ खेलना बहुत पसंद था। एक दिन लड़की की माँ बहुत बीमार हो गईं और बेटी और पति को चिंता थी कि वह ठीक नहीं होंगी और दुर्भाग्यवश कुछ ही समय बाद माँ का निधन हो गया। कुछ साल बीत गए और पिता ने दोबारा शादी करने का फैसला किया, लेकिन उनकी नई पत्नी स्वार्थी और क्रूर थी। वह अपनी 2 बेटियों अनास्तासिया और ड्रुजिला के साथ सुंदर हवेली में रहने आ गई, जो घमंडी, लालची थीं और चुपके से अपनी नाक भी खुजाती थीं। अपने पति की दयालु और कोमल बेटी से जलन के कारण सौतेली बहनों ने उसे एक साधारण किसान की पोशाक पहनाई और हवेली को हमेशा चमकदार बनाए रखने के लिए दिन रात काम करवाया। सौतेली बहनें उसका मजाक उड़ाती थीं। तुम हमेशा ऐसे लगती हो जैसे राख में लिपटी हुई हो। हम तुम्हें सिंड्रेला कहेंगे। एक सुबह महल से एक निमंत्रण आया। राजा ने घोषणा की कि वह अपने बेटे राजकुमार के लिए एक नृत्य समारोह आयोजित करेंगे ताकि उसके लिए पत्नी चुनी जा सके। राजा ने हर युवती को भव्य नृत्य समारोह में आने का निमंत्रण दिया, इस आशा में कि उसका बेटा किसी से प्रेम कर सके। सौतेली बहनें राजकुमार की दुल्हन बनने की संभावना से बहुत उत्साहित थीं। उन्होंने सिंड्रेला को आदेश दिया कि वह उन्हें समारोह में सबसे सुंदर बनाए। जैसे ही सौतेली बहनें समारोह के लिए तैयार हो गईं, सिंड्रेला ने हिम्मत जुटाकर अपनी सौतेली माँ से पूछा, क्या मैं भी उस समारोह में जा सकती हूँ? सौतेली माँ की आंखों में चमक आ गई जब उसने सिंड्रेला की ओर देखा और जवाब दिया, केवल तब जब तुम रसोई साफ कर लो, फर्श झाड़ू पोंछा कर लो और शयन कक्षों की धूल झाड़ लो। इन कामों को पूरा करने में एक व्यक्ति को 1 हफ्ता लग जाता। जब वह रसोई में बैठी थी, चारों ओर गंदे बर्तन और पतीले थे। सिंड्रेला निराश हो गई। मैं ये सारा गंदगी कैसे साफ कर पाऊंगी? कोई मेरी मदद करे? घर के चूहे और बगीचे के कबूतरों ने उसकी मदद की पुकार सुनी और दौड़कर उसकी सहायता के लिए आ गए। उन्होंने सिंड्रेला की मदद की और महल को इतना साफ किया कि वह चमकने लगा। जैसे ही महल नया सा चमकने लगा, सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ के पास वापस गई और फिर से पूछा, मैंने वह सब कुछ कर दिया है जो आपने कहा था। क्या अब मैं बॉल में जा सकती हूँ? सौतेली माँ ने सिंड्रेला की ओर नीचे देखा और हंस पड़ी। अरे तुम तो गंदी हो सिंड्रेला, तुम इस तरह के कपड़ों में बॉल में नहीं जा सकती। राजकुमार अपने बॉल रूम में गंदगी बिल्कुल नहीं चाहता। दुष्ट सौतेली माँ अपनी बेटियों के साथ बॉल के लिए निकल गई। सिंड्रेला महल में अकेली रह गई थी। उसके साथ केवल चूहे और कबूतर थे जो उसके इकलौते दोस्त थे। सिंड्रेला बगीचे की ओर भागी और रोने लगी। कबूतरों और चूहों को उस पर बहुत दया आई। तभी झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। एक गोल मटोल बूढ़ी औरत बाहर निकली और सिंड्रेला के पास आई। इतनी दयालु लड़की की आंखों में इतने आंसू क्यों हैं? उस औरत ने पूछा। मैं बस बॉल में जाना चाहती थी, लेकिन पहनने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। बूढ़ी औरत ने सोचा, फिर कहा, तुम्हारी परी गॉड मदर के रूप में मैं तुम्हें एक रात दे सकती हूँ जिसमें तुम्हारे सारे सपने सच हो जाएंगे। सिंड्रेला ने ऊपर देखा और अपनी परी गॉड मदर का दयालु चेहरा देखा। आप मेरी परी गॉड मदर हैं? हाँ बिल्कुल मेरी प्यारी जान। अपना हाथ लहराते ही परी गॉड मदर ने सिंड्रेला की साधारण पोशाक को एक खूबसूरत गाउन में बदल दिया, जिसमें कांच की चप्पलें थीं जो किसी रानी के लिए उपयुक्त थीं। लेकिन मैं बॉल तक जाऊंगी कैसे? सिंड्रेला ने हैरानी से पूछा। अपनी छड़ी को झटके से घुमाते ही परी गॉड मदर ने कद्दू को एक सुनहरे रथ में बदल दिया, पास के चूहों को घोड़ों में और एक चूहे को सारथी में बदल दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम रानी की तरह सजी हो, लेकिन ध्यान रखना कि 12 बजने से पहले बॉल छोड़ देना, क्योंकि उसके बाद मेरी सारी जादुई शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। परी गॉड मदर ने चेतावनी दी। सिंड्रेला ने वादा किया कि वह 12 बजने से पहले घर लौट आएगी और बॉल के लिए निकल पड़ी। सिंड्रेला बॉल में पहुंची और सभी मेहमान हैरान थे कि यह खूबसूरत राजकुमारी कौन है। राजकुमार अपनी नजरें उस पर से हटा ही नहीं पा रहा था और वे पूरी रात नाचते रहे।
वह राजकुमार के साथ इतना अच्छा समय बिता रही थी कि उसे बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि 12 बजने वाले हैं। अचानक महल की घड़ी बजने लगी। बोंग बोंग। माफ करना, मुझे जाना है। वो रोई। रुको, वापस आओ। राजकुमार चिल्लाते हुए उसके पीछे भागा। जल्दबाजी में उसने अपनी एक कांच की चप्पल खो दी। उस रहस्यमयी राजकुमारी के बारे में जानने के लिए बेताब राजकुमार ने घोषणा की, देश की हर लड़की को यह चप्पल जरूर पहनकर देखनी चाहिए। जो भी इस चप्पल में फिट बैठेगी वही मेरी दुल्हन होगी। एक के बाद एक लड़की ने चप्पल पहनकर देखी, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली। अंततः राजकुमार सिंड्रेला के घर पहुंचा। अनास्तासिया और ड्रुजिला ने जबरदस्ती अपने पैर चप्पल में डालने की कोशिश की, लेकिन वह साफ तौर पर गलत आकार की थी। कोई भी महिला कांच की चप्पल में फिट नहीं हो रही थी। राजकुमार निराश हो गया। क्या तुम्हारे घर में कोई और लड़की है जिसने अभी तक चप्पल नहीं पहनी? उसने सौतेली बहनों से पूछा। वे घबराकर सौतेली माँ की ओर देखने लगी। हमारे पास तो बस एक रसोई की नौकरानी है, हम उसे सिंड्रेला कहते हैं। सौतेली माँ ने कहा। मुझे उसके पास ले चलो। राजकुमार ने आदेश दिया। सिंड्रेला रसोई में झाड़ू लगा रही थी। तभी राजकुमार ने कांच की चप्पल निकाली और उसे सिंड्रेला के सामने रख दिया। उसका नाजुक पैर उसमें पूरी तरह फिट हो गया। यह मेरी राजकुमारी है। राजकुमार ने घोषणा की और सिंड्रेला को गोद में उठा लिया। सारे चूहे और पक्षी उनकी मोहब्बत पर झूम उठे। अगली सुबह राजकुमार ने सिंड्रेला से शादी कर ली और वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। समाप्त। सिंड्रेला देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी पा सकें। अलविदा।